हेलो गाइस, मैजिक डिवाइन टैरो बाय निशा में आपका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे एंड बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो डियर, आज लाए हैं 8 पोर्टल पे क्या इफेक्ट होने वाला है, बिकॉज आज 7 हो चुकी है। 8 पोर्टल का इफेक्ट चालू हो चुका है, काफ़ी लोग परेशान हैं। तो मैंने कहा मैं बना देती हूँ रीडिंग्स। 8 पोर्टल का क्या इफेक्ट रहने वाला है, आपकी लाइफ में क्या चेंज होगा और आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चेंज होगा, वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, तो हम यही देखने वाले हैं। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के पार्टनर के ऊपर 8 पोर्टल का क्या इफेक्ट है, क्या एक्शन आपके लिए ले सकते हैं। सेकेंडली, रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आएगी आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर देगी, तो प्लीज़ अच्छे माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखिए। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग्स। एंजल्स बताएं क्या होने वाला है इस 8 पोर्टल पे। मेरे लिए 8 पोर्टल बहुत बड़ा पोर्टल है। इस समय मुझे सबसे बड़ा ट्रिगर मिला था, मुझे आज भी याद है। मेरा पहला जो पोर्टल गया था वो 8 का ही गया था, जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में थी। 7 डेट ऑफ 7 को कुछ ऐसे ऐसे राज मेरी लाइफ में खुले थे रियली में, कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन उखड़ गई थी। मुझे लगा ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। मुझे सबसे बड़ा धक्का लगा था। किसी दिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, बिकॉज अभी बताऊंगी तो रीडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। 7 पोर्टल का, 8 पोर्टल का बहुत बड़ा, क्योंकि 8 पोर्टल बहुत बड़ा पोर्टल माना जाता है। इसे लॉयन गेटवे पोर्टल भी बोलते हैं। जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, उनके ऊपर इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा जाने जाता है। एक्चुअली पोर्टल का इफेक्ट हर किसी पे जाता है, एनिमल्स पे, ह्यूमन्स पे, सब पे। बट जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है। हीलर पे भी इसका इफेक्ट रहता है। तो हम देखते हैं रीडिंग्स। मेरे लिए ये पोर्टल मैं कभी नहीं भूल सकती, और आज की डेट बहुत चेंज लाई थी मेरी लाइफ में। सडनली मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ था कि 5 दिन तक मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी। अपने रूम के अंदर अपने आप को पैक कर दिया था। आइसोलेशन किसे कहते हैं, डेट टाइम मैंने फील किया था कि आइसोलेशन रियलिटी में होता क्या है, जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। डियर, बहुत बड़ा धक्का लगा था मुझे। बट फिर किसी दिन इस बारे में बात करेंगे। किसी दिन मैं अपने बारे में ज़रूर बात करूँगी कि मैं यहाँ पे कैसे आई। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के पार्टनर इस समय क्या सोच रही हैं। एंजल्स बताएं। एम्परर फर्स्ट कार्ड है, एम्परर का। सेकंड कार्ड है द चैरियट का। मेरे यूएस की लाइफ में क्या, यूएस के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। राधा कृष्ण, बहुत बढ़िया। कल भी राधा कृष्ण की एनर्जी आई थी। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें राधा कृष्ण का आया था 8 का पोर्टल का इफेक्ट, और यहाँ भी 8 पोर्टल में राधा कृष्ण की एनर्जी आई है। मतलब यूनियन तो काफ़ी होने ही वाले हैं। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है, क्या चल रहा है। द वर्ल्ड विद द हाई प्रेस्टेज, स्ट्रेंथ, जस्टिस। आपके पार्टनर की लाइफ में यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सरफिश पे हैं। अगर देखा जाए, अगर आपके पार्टनर गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको ईगो बहुत ज़्यादा है। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। मुझे, मेरा ना मेन पर्पस होता है कि आपको कार्ड दिखें। नहीं दिखते तो मुझे प्रॉब्लम होती है। अब दिख रहे हैं ना? नहीं, ओके, यस यस, अब ठीक है। एक्चुअली आपके पार्टनर इस समय अपने बहुत ज़्यादा मेल ईगो पे हैं, बिकॉज राहु का इम्पैक्ट आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा है। 7-4 की वाइब्स, यानी कि राहु केतु दोनों का इफेक्ट। केतु रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास लाइफ कर्मा, एंड राहु रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट लाइफ के कर्मा। यहाँ जो भी इम्पैक्ट होने वाला है, आपके पार्टनर को अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, तो वो अपनी गुस्सा इस समय प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे। प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों को मनवाने के लिए करेंगे जो वो अपनी लाइफ में चाहते हैं। प्यार के लिए एक्शन लेंगे। अगर आपके पार्टनर ज़िद्दी हैं, डोमिनेट हैं, अगर लोगों को डोमिनेट करना जानते हैं, तो रियली में वो अपने प्यार के लिए बहुत कुछ कर गुजरेंगे। बिकॉज़ यहाँ राधा कृष्ण की जोड़ी है। राधा कृष्ण, इट मीन्स यूनियन। काफ़ी लोगों के यूनियन होंगे। अगर बैड कर्मा में आप लोग थे, तो यहाँ बुराई पे अच्छाई की जीतों की ये पावर है, ये स्ट्रेंथ लाएगा।
एक्चुअली आपके पार्टनर की लाइफ से सडनली कुछ चीज़ें रिलीज़ होंगी। अगर वो किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं तो कार्मिक रिलीज़ होंगे, और अगर वो आपके साथ कोई कार्मिक कनेक्शन बना रहे थे, कहीं और ज़्यादा डीप एनालाइज़ था, डीप रिलेशन था और आपके साथ नाटक कर रहे थे, तो कुछ चेहरे आपके सामने आएँगे जिससे आपके पैरों से, मैंने कहा था ना, एटेड पोर्टल ऐसा नहीं होता कि खाली यूनियन ही करवाएगा। एटेड पोर्टल आपके चेहरे से आपकी आँखों में से नकाब को भी हटाता है। अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ हिडन कर रहे थे, अगर वो कुछ झूठ बोल रहे थे, आपसे भागने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके पर्दे भी इस समय खुलेंगे। एटेड पोर्टल सच्चाई को रिप्रेज़ेंट करता है, बिकॉज़ गेटवे पोर्टल है। तो ये मत सोचिएगा कि कोई भी पोर्टल अच्छा ही होता है। गेटवे पोर्टल का मतलब होता है कि वो आपकी लाइफ में ऐसे कुछ इवेंट क्रिएट करेंगे, ऐसा कुछ मोमेंट क्रिएट होगा जिससे उनकी लाइफ की सच्चाइयाँ आपके सामने आएँगी, जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट, पेन भी फ़ील कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा पार्टनर मेरे लिए यूनियन की तैयारी कर रहा है, अगर वो कहीं और हैं और आपके साथ डिच कर रहे हैं, तो रियली में उनका ये चेहरा सामने आएगा जिसको देख कर के आपके पैरों से ज़मीन निकलेगी। बिकॉज़ यहाँ कर्मा एंडिंग की एनर्जी कुछ बुराई पे अच्छाई की जीत, हाई प्रेस्टीज रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर अगर बहुत कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे थे, तो वो चीज़ें उनके सामने आएँगी, बिकॉज़ यहाँ कर्मा की एनर्जी है। तो इस तरीके की एनर्जी है, 88 पोर्टल इस तरीके का लाएगा। आपके पार्टनर ने छुपाने की बहुत कोशिश की है, आपसे कुछ छुपा भी रहे हैं। यहाँ हाई प्रीस्टेस प्रेज़ेंट करता है कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ें ज़रूर आपसे छुपा रहे हैं, जो अब उनकी आपके सामने आने वाली हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं टारो से किस तरीके की एनर्जी है। एंजल्स बताएँ, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएँ एम्परर क्यों आया है? मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी में एम्परर की एनर्जी क्यों आई है? एम्परर को एम्परर ही क्लेरिफाई कर रहा है। एक्शन होगा, बर्डन से निकलेंगे। अगर आपके पार्टनर बर्डन फील कर रहे हैं, चाहे वो बर्डन थर्ड पार्टी का हो, फैमिली का हो, प्रेशर का हो, आपसे दूर रहने का हो, इस बर्डन को अब वो झेल नहीं पाएंगे। बिकॉज एम्प्रेस गुस्सा आपके पार्टनर का, जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि आपके पार्टनर का गुस्सा बहुत ज़्यादा होने वाला है। राहु का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। तबीयत भी ख़राब हो सकती है आपके पार्टनर की, क्योंकि राहु जब अपनी में आते हैं तो इंसान का माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब कर देते हैं, उनको अपने राह से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब तक वो इंसान उस मंजिल को पा नहीं लेता, उसे चैन नहीं आता। ओवर थिंकिंग करवाते हैं राहु, और पैशन क्रिएट करते हैं कि मतलब चाहिए तो चाहिए, बाय हक बाय कुक, चाहिए तो चाहिए। इस तरीके की एनर्जी है। बिकॉज एम्पर को एम्पर क्लेरिफाई कर रहा है, इट मीन्स आपके पार्टनर का गुस्सा बहुत ज़्यादा हाइपर होने वाला है। आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है थर्ड पार्टी, और अगर आपके पार्टनर ट्रू लव करते हैं और गुस्से वाले हैं, तो वो उनका गुस्सा दिखेगा आपको। यस, वो कुछ ऐसे एक्शन उठाएंगे जो उनके बस में नहीं होगा, जो वो चाहते भी नहीं है। सच्ची बताऊँ, आपके पार्टनर बैलेंस में रहना चाहते हैं ना बहुत समय से, कि मैं ये भी नहीं करूँ, मैं वो भी नहीं करूँ। अब वो उनका गुस्सा दिखेगा, ऑटोमेटिकली उनके अंदर ही वो फीलिंग्स आए कि यार अब मुझे नहीं झेलना, अब बाहर में जाने दो सब लोग, अब मुझे मेरा पार्टनर चाहिए जिससे वो प्यार करते हैं। एंजल चैरियट क्या एक्शन लेना चाहते हैं? चैरियट का कार्ड क्यों आया है? क्यों आया है चैरियट? फोर ऑफ वॉन्ड्स, न्यू एस ऑफ पेंटिकल्स। किसी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। पहले डरते थे, अब डरेंगे नहीं। अगर कहीं स्टक हैं तो उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। भागने की एनर्जी है। कुछ काम, मैंने कहा ना, जल्दबाजी में करेंगे, गुस्से में करेंगे, ईगो में आकर के करेंगे, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता। वो सिर्फ जो है राहु का इम्पैक्ट करवाता है। कभी कभी है ना, इंसान चाहता नहीं है, वो चीज़ें भी कर जाता है। तो कुछ चीज़ें वो जल्दबाजी में करेंगे, उनका टाइम उनके फेवर में नहीं है। बिकॉज यहाँ एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशनली विड्रॉ करेंगे फैमिली से, किसी भी चीज़ से। फाइनेंशियली लॉस भी इस समय आपके पार्टनर को हो सकता है। जहाँ से उम्मीद थी, हो सकता है वो अपने फाइनेंस पे भी ध्यान नहीं दे पाएंगे इस समय। बिकॉज यहाँ इम्पैक्ट रहेगा। मून का इम्पैक्ट ऑलरेडी आपके पार्टनर के ऊपर है, और एटेड पोर्टल का इफेक्ट है। तो आपके पार्टनर की कुछ चीज़ें जल्दबाजी में रहेंगी। एंजल राधा कृष्ण की एनर्जी क्यों आई है एटेड पोर्टल में? क्या चेंज लाएंगे? मेरे यूएस से मैसेज का कार्ड आ रहा है, बट मैं तैयार नहीं थी। एंजल्स क्या है, राधा कृष्ण की एनर्जी क्यों आई है? एंजल राधा कृष्ण क्या बताना चाहते हैं? क्या यूनियन होगा मेरे यूएस के साथ? एंजल्स बताएं। इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँ लेने के लिए, इतने। एंजल्स राधा कृष्ण की जोड़ी क्यों आई है? एंजल राधा कृष्ण की जोड़ी क्यों आई है? इतने सारे कार्ड्स बता देते हैं एंजल, मैं इतने सारे नहीं लेना चाहती।
6 ऑफ सोर्ड्स सेलिब्रेशंस, आपके पार्टनर आपको इंस्पायर बहुत कर रहे हैं, स्टैंड लेंगे, कहीं दूर जाने का सोचेंगे, किसी सिचुएशन से लेट गो करेंगे, उन्हें लगेगा अब आपको लेकर के बहुत दूर जाना है, बिकॉज 6 की वाइब्स स्ट्रॉन्ग है, आपके पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इंस्पायर बहुत करते हैं। मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें वो ऐसी करेंगे, वो आपको आकर के ऐसी-ऐसी बातें करेंगे, आप कहोगे यार इसके तो सर पैर भी नहीं है, ये तो ऐसी बातें कर रहा है कि कहेंगे चलो, चलो शादी करते हैं, चलो कहीं चलते हैं, चलो भाग चलते हैं। इस तरीके की एनर्जी बचकानी हरकतें, मतलब मैच्योरिटी वाली चीज़ें नहीं करेंगे, अनमैच्योरिटी की चीज़ें कहेंगे आपको। आप कहोगे यार ये बातें कैसी कर रहा है बंदा, बिकॉज़ ये मून का इफ़ेक्ट होगा, ये रेड पोर्टल का इफ़ेक्ट होगा। तो मैं इस समय कहूँगी थोड़ा-सा बच के रहना, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला मत करना। बिकॉज़ आपके पार्टनर आपके लिए इतना क्रेविंग फ़ील करेंगे कि वो आपके लिए इस समय उन्हें लगेगा यार जल्दबाजी में आप कुछ भी करो, या आप कहेंगे ना मुझे कमिटमेंट दे दो, तो वो कहेंगे ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे थोड़ा-सा वक़्त दो। एंड इंस्पायर बहुत कर सकते हैं। सेलिब्रेशन की है तो कहीं आपके साथ सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, जाने की एनर्जी है। इंडर वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है? वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है? इतने सारे एंजल्स क्यों देते हो? मैं नहीं उठाना चाहती। एंजल्स वर्ड्स रिलेटेड क्या? 4 ऑफ वॉन्ड्स विद स्टार, 8 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी लोगों को शादी का कमिटमेंट मिल सकता है, काफ़ी लोगों के पार्टनर शादी से निकल सकते हैं, या तो उनकी फैमिली उनकी शादी करवाने की कोशिश कर रही थी, वहाँ से निकल जाएंगे। किसी जगह पे स्टक थे, किसी कार्मिक को डील कर रहे थे, तो वहाँ से भी निकल जाएंगे, बिकॉज यहाँ कर्मा एंडिंग का कार्ड है विद 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपको शादी का कमिटमेंट भी दे सकते हैं, आपकी विश पूरी हो सकती है, और अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में फंसे हुए थे तो वहाँ से निकलने की एनर्जी है। यहाँ कर्मा रिलीज की एनर्जी है, क्योंकि कार्मिक से भी इंसान कभी-कभी मैरिज हो जाता है। यही चीज़ें आ रही हैं, देखो ना, हाई प्रेस्टिस, टेन ऑफ सोर्ड्स विद बहुत सारे कार्ड्स बताना चाहते हैं यार, फाइट चल रही है आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर सबसे लड़ाई करने के लिए तैयार हैं इस समय। बहुत सारी चीज़ें एंड कर चुके हैं या तो करने वाले हैं, बिकॉज वर्ल्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर ने या तो कोई सिचुएशन को रिसेंटली एंड किया है, या तो रिसेंटली एंड करने वाले हैं। जो हाई प्रेस्टिस की एनर्जी क्यों आई है? न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, फाइट कर रहे हैं सबसे, आपको कोई ऑफर दे सकते हैं। मुझे स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है? स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है? पावर में आएंगे और आपके लिए कोई फैसला लेंगे, बिकॉज आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, और आपको कब्स की एनर्जी है, यहाँ से भी कब्स की एनर्जी आई है। इट मीन्स आपके पार्टनर आपसे सच्ची में बहुत प्यार करते हैं और आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकते हैं। यहाँ काफ़ी लोगों का यूनियन होगा, काफ़ी लोगों को शादी का कमिटमेंट भी मिल सकता है, और काफ़ी लोगों का यूनियन भी हो सकता है, बिकॉज आपके पार्टनर यूनाइट होना चाहते हैं आपके साथ। इंजल जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? जस्टिस का कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करेंगे, गिल्ट में बहुत हैं, बहुत समय से आपको वेट करवाया है, बट आप चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ अनजस्टिस किया है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई है। हो सकता है उन्हें अपने कर्मा फेस करना पड़ा है, जिसकी वजह से वो आज अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है एटेड पोर्टल में आपके पार्टनर की, और अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। देखते हैं उनका एक्शन क्या होगा आपके लिए। एंजल्स एक्शन क्या है मेरे यूएस के पार्टनर का? यूएस के पार्टनर एक्शन क्या लेंगे? एंजल एक्शन क्या लेंगे यूएस के पार्टनर? काफ़ी लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है, बिकॉज 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है, यहाँ पे ट्रैवलिंग का है, कहीं आप लोग घूमने जा सकते हैं, या अगर आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो आपके पास आ सकते हैं कहीं से बाहर से। और बताएं मुझे। फीलिंग्स बॉटम डेक पे है, अबंडेंस। एंजल्स क्या कॉल मैसेज करेंगे? एंजल्स क्या
यस, आपके पार्टनर्स आपको कॉल मैसेज करने का सोच रहे हैं, आपके लिए पैशनेट बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहे हैं, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है आपके पार्टनर की। आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, हो सकता है कहीं आपको ले जाना चाहें, जैसे रेड पोर्टल के पास, आपको कहें कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, बिकॉज़ फायर एनर्जी स्ट्रॉन्ग होगी, कुछ भी कर गुज़रेंगे। मैंने कहा ना, आपके पार्टनर एम्परर की पोज़ीशन में है, मतलब एम्परर की पोज़ीशन इट मीन्स गुस्सा, फायर। अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को, अपने पैशन को, वो चीज़ें हासिल करेंगे जो हो सकता है पास्ट में उन्होंने ना ऐसा व्यवहार किया है कि अपने लिए जीना ही नहीं है, दूसरों के लिए जीना है। चलो फैमिली के लिए जीते हैं, चलो इसके लिए जीते हैं। बट अब उनके अंदर सडनली ये आएगा, नहीं यार मैं दूसरों का क्यों सोचूँ? दूसरों से मुझे क्या करना? मुझे अपनी खुशी चाहिए ना, मुझे अपनी ज़िंदगी अच्छी करनी है, मैं दूसरों के लिए क्यों सोचूँ? इस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर, क्योंकि फायर एनर्जी बहुत फ़ील कर सकते हैं। एंजल द आउटसाइडर की एनर्जी क्यों आई है? पॉसिबिलिटी यस, आपको आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने वाले हैं, कुछ नया हो सकता है, अपनी मदर को मनाएँ, कुछ क्रिएटिव करेंगे। आप खुद हैरान हो गए, यार ये बंदा तो कल तक इसको तो उम्मीद ही नहीं थी शादी की या उम्मीद ही नहीं थी यूनियन की, इस बंदे ने मेरे साथ इतना अच्छा कैसे कर लिया है? कुछ क्रिएटिव करेंगे, पॉज़िटिव। एंजल गोइंग विथ फ्लो क्यों आया है? बहुत समय से आपके पार्टनर आपसे दूर थे, बहुत समय से उन्होंने बहुत कोशिश की, ऐसा नहीं है, बहुत जगहों पे ट्राई करने की कोशिश की है, बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है, अपनी फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है। उन्हें सुकून नहीं मिला, उन्हें आप जैसा कोई इंसान मिला नहीं, तभी वो वापस आए हैं। कहते हैं ना, एक इंसान सब जगह ट्राई करता है, जब उसे लगता है ना कि यार यही इंसान बेटर है, तो फिर वो इंसान वापस वहीं पर ही पहुँच के आ जाता है। एंजल क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हीलिंग की एनर्जी क्यों आई है? मोमेंट टू मोमेंट हीलिंग, मैंने कहा था ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, सुकून सिर्फ आप ही देते हो अपने पार्टनर को, कोई और उन्हें सुकून नहीं दे पाता। तो उन्हें ऐसा लग रहा है, यार मैंने अपनी खुशियाँ खामख़ा ही त्याग कर दी। एक इंसान फैमिली के चक्कर में, आज फैमिली मेरे साथ है, आज मैंने फैमिली के चक्कर में उस इंसान को छोड़ दिया जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उस इंसान को छोड़ दिया है। तो इस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर फ़ील करेंगे कि मुझे सुकून किसके साथ था, और जिनके साथ सुकून होगा उन्हीं के साथ आगे जाएँगे। आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ़ में लकी भी मानते हैं, उन्हें लगता है आप उनके साथ होते हो तो उनका लक होता है। एंजल्स और बताएँ? वाओ! यार देखो, मैंने यही तो बोला था ना कि आपके पार्टनर आपको अपने साथ बाँधते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके, यहाँ पे भी देखो द माइज़र की एनर्जी आ रही है बॉटम डेक पे। यहाँ इनर वॉइस, आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनका लकी चार्म हो, आप उनकी लाइफ़ में होते हो तो उनकी लाइफ़ एक राजा या रानी की तरह, किंग या क्वीन की तरह होती है। आप उनके लिए बहुत लकी हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आपको अपना लकी लकी चार्म भी मानते हैं। आपके पार्टनर आपको कभी खोना नहीं चाहते हैं, इज़ द माइज़र की तरह आपको छुपा के रखना चाहते हैं, खजाने की तरह। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बहुत बेशुमार कीमती हो सकता है ज़माने के चक्कर में आप दोनों के बीच में रिलेशन में थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स आई है, बट ये एट पोर्टल आपकी लाइफ में थोड़ा-सा चेंज, बहुत थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा चेंजेस लाएगा। एंजल्स, क्या मेरे यूएस के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? क्या मेरे यूएस के लिए उनके पार्टनर कोई मैसेज देना चाहते हैं? रीबर्थ की एनर्जी है, और क्या है एंजल्स? द सोर्सेस, द फाइट, अंडरस्टैंडिंग, एक और एग्जॉशंस, ट्रस्ट, द चेंज। एंजल क्लियरफाई द फाइट, गिल्ट की एनर्जी है। क्लियरफाई द ट्रस्ट, आइसोलेशन की एनर्जी है। अंडरस्टैंडिंग, टर्निंग इन अवेयरनेस। ओके, क्या चेंज हो गए हैं? रीबर्थ की एनर्जी क्या बताती है? गाइडेंस, आपके पार्टनर आपको मैसेज देना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खोई हैं और उन्होंने आपको खो करके अपनी लाइफ का पूरा होता है ना, एक चेंज कर दिया है, अपनी लाइफ में खो करके एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस किया है, जिसकी वजह से वो बहुत चेंज हो गए हैं। वो पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, उनका एकदम से 360 डिग्री चेंज हुआ है। आपके पार्टनर पहले हो सकता है इस रिलेशन को कहीं दूर तक नहीं ले जाना चाहते थे, टाइम पास के लिए आपके पास आए थे, बट वो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं और उन्होंने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस किया है। आपको बहुत प्यार करते हैं। पहले अगर बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप में रहना, अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को बहुत कुछ समझना,
प्यार के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचना, तो ये चीज़ें चेंज हुई हैं। आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं, बहुत बदल चुका हूँ या बदल चुकी हूँ, मैं पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। आपके पार्टनर आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, या फाइटिंग की एनर्जी है, फाइटिंग की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में। उन्होंने आपके साथ जो फाइट की, जो लड़ाई की, जो उल्टा सीधा बोला, हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट हुई हो, लड़ाई झगड़े हुए हों, उल्टा-सीधा भी आपने भी बोला हो, उन्होंने भी बोला है, तो उनको अपनी ना किए पे बहुत शर्मिंदा है, अपने किए पे बहुत ज़्यादा उन्हें गलतियों का एहसास हो रहा है। वो फ़ील कर रहे हैं या कर रही हैं कि यार मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वो बंदा या बंदी मुझसे चाहता क्या था? सिर्फ़ प्यार ही तो चाहता था। इस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा गिल्ट में है कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ जो भी बुरा बर्ताव किया है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, एनर्जी भी गिल्ट है। हो सकता है नाइट में उनका सोना भी नहीं हो पा रहा है। ट्रस्ट की एनर्जी है, आइसोलेशन को रिप्रेज़ेंट कर रही है। आपके पार्टनर ने आपका ट्रस्ट ज़रूर खोया है, जिसकी वजह से वो इस समय आइसोलेशन में है, और उन्होंने आपको जितनी तकलीफ़ दी थी आपका ट्रस्ट खो कर के, उससे ज़्यादा तकलीफ़ वो फ़ील कर चुके हैं। आइसोलेशन की एनर्जी रिप्रेज़ेंट करती है कि आपके पार्टनर ने आपको एक वक़्त में, हो सकता है उन्होंने आपको किसी और को चुना हो आपके चक्कर में, आपको छोड़ कर के आपको गए हैं, सडनली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इस समय आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो खून के आँसू होते हैं ना, एक कहावत है कि खून के आँसू रोना, खून के आँसू रो रहे हैं। देखो ना, आइसोलेशन है, बंदा अपने आप को आइसोलेट करके बैठा है। बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी, तकलीफ़ की एनर्जी एंड आइसोलेशन की एनर्जी, अगर उन्होंने पास्ट में आपको तकलीफ़ दी है, तो वो चीज़ें हो रही हैं। यहाँ रिबल की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी अगेन आ गई थी, मुझे पता ही नहीं था। अंडरस्टैंडिंग को क्लियरफाई कर रहा है, अवेयरनेस एंड द टर्निंग इन। आपके पार्टनर को रियली में अब एहसास हो चुका है कि मुझे ही अपनी लाइफ में एक्शन लेना पड़ेगा, कोई और आकर के मेरे पास एक्शन नहीं लेगा। आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई मैं समझ चुका हूँ कि ये रिलेशन बहुत कीमती है। इस रिलेशन में मुझे पूरी नॉलेज हो गई है। हाँ, पहले ज़रूर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पहले मैं अपने में मस्त था, पहले मैं अपनी लाइफ में खुश था जो मेरे पास था, लेकिन अब जब मैंने तुम्हें खोया है तो मैंने एहसास किया है कि मेरी लाइफ में अब कुछ भी पाने के लिए बचा नहीं है। अगेन यहाँ से भी आइसोलेशन की एनर्जी है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आइसोलेट हैं। लव की एनर्जी मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं है, तकलीफ़ की एनर्जी है। देखो, यहाँ से भी आइसोलेशन, यहाँ से गिल्ट, यहाँ से एग्ज़ॉशंस, तो तकलीफ़ फ़ील, बर्डन झेलना, गिल्ट की एनर्जी, आपके लिए बहुत ज़्यादा पेन फ़ील करना, इस तरीके की एनर्जी है। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल्स मेरे यूएस के लिए गाइडेंस क्या है 88 पोर्टल पे। 88 पोर्टल पे गाइडेंस क्या है। 88 पोर्टल का इफेक्ट चालू हो जाता है डियर साथ से ही। और कल क्या रहेगा, कल की रीडिंग कल देखते हैं, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा, किसी ने पूछा। एंजल्स बताएं। सेल्फ एक्सेप्शंस, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ ऑटोमेटिकली एंड क्लियरली। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए, एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करिए। आपको अपने आप से प्यार करना ज़रूरी है। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए। अगर आप सेल्फ वर्थ को नहीं पहचान रहे, पार्टनर पार्टनर करके रो रहे हैं, तो डियर कभी कुछ नहीं होगा। आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक हील नहीं हैं और सोच रहे हैं मेरा पार्टनर आ जाएगा, तो डियर ऐसे पार्टनर नहीं आएगा। आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा। सेकंड है यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शंस। I reflect on my thought and action and learn from them. ये मैसेजेस बताता है कि आपका जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है वही आपके पार्टनर को लेकर के आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और आप पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके पार्टनर वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगे। आपका जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है वही सामने वाले को, अगर आप किसी ट्विन जर्नी में हैं या डिवाइन जर्नी में हैं, तो वो रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को देखिए, आप क्या कर रहे हैं। यहाँ दोनों सेल्फ एक्सपेक्शंस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, दोनों ही सेल्फ की एनर्जी आई है। आप क्या कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, जैसे कि मैंने बताया, कि आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं बस रीडिंग देखूंगा या देखूंगी तो मेरे पार्टनर आ जाएंगे। डियर, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी पड़ती है, आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं, अपने आप को हील करना पड़ता है। तो यहाँ सेल्फ रिफ्लेक्शन की बहुत ज़रूरत है। अपने आप को पहचानिए, आप किस एनर्जी में हैं। Spiritual awakening. I am the awakening spirituality and the connecting with my higher self.
यहाँ उन लोगों के लिए मैसेजेस है जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ये भी उन्हीं के लिए, ये स्पिरिचुअल जर्नी वालों के लिए ये मैसेज आ रहा है। आई एम अवेकनिंग। जो भी लोग इस समय अवेकन हो चुके हैं, उनको कुछ स्पेशल गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, वो डिवाइन से कनेक्ट होंगे। ये 88 पोर्टल उनकी लाइफ में थोड़ा-सा चेंज लाएगा। अवेकनिंग होगी। अगर आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो उनकी भी अवेकनिंग बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है और आपकी भी अवेकनिंग चल रही है। तो यहाँ आप एक हायर सेल्फ से जुड़ेंगे। आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आएँगी, सडनली आपके इंट्यूशंस तेज़ हो जाएँगे, सडनली आपको कुछ चीज़ों का पता चल जाएगा। कनेक्टिंग विद हायर सेल्फ, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे, बिकॉज़ आपको कुछ गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो ये गिफ्ट्स आपको डिवाइन देने वाली है। अगर आपने अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाना है, अपनी पर काम किया है, तो यहाँ कुछ चीज़ें 88 पोर्टल पे आपकी लाइफ में ज़रूर आएँगी। और आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग, अगर आपने अपनी अवेकनिंग पे काम किया है, तो आपके पार्टनर की ऑटोमेटिकली अवेकनिंग हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ दैट का फेस है। आई एम्प्रेस चेंज एंड द ट्रांसफॉर्मेशन विद ओपन आर्म्स। अपने आप को ओपन छोड़िए डिवाइन के हाथों में। अपने अंदर जो चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। यस, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट। तो जिस तरीके से आप खुश होकर के अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन फेस को फ़ील करते हैं, रोते नहीं हैं, चीखते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं, तो डिवाइन आपसे खुश होते हैं और डिवाइन आपको कुछ स्पिरिचुअल्स गिफ्ट्स भी देते हैं। जब आप डिवाइन जर्नी में होते हैं, तो आपको स्पिरिचुअल्स गिफ्ट ज़रूर मिलता है। विल पावर, आई हैव द स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड द सेल्फ डिसिप्लिन। आपको अपनी विल पावर को पहचानना है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। आपको लगता है कि मैं बहुत वीक हूँ यार, मेरी लाइफ में सिर्फ पार्टनर है, लव है। नहीं डियर, अगर आप किसी डिवाइन जर्नी में हैं, तो आप अपनी वैल्यू को पहचानिए। आप सिर्फ प्यार या लव या सिर्फ बच्चे पैदा करने नहीं आए हैं। इस दुनिया में बहुत सारे काम होते हैं जो आपको करने हैं। आपको अपनी हायर सेल्फ से जुड़ना है। पार्टनर तो आपकी लाइफ में आ ही जाएगा, बट यहाँ अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसे काम हैं जो डिवाइन ने आप लोगों के हाथों में देकर के आपको संभालने हैं। बिकॉज़ यहाँ जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में होता है या ट्विन जर्नी में होता है, वो हायर सेल्फ होती है, हाई हायर सोल होती हैं। तो वो धरती पे इसीलिए आती हैं ताकि डिवाइन का कुछ पर्पस होता है उनसे वर्क लेने का। जैसे कि अभी कितने सारे वर्क चल रहे हैं, तो डिवाइन का अपना काम है। डिवाइन कैसे, कब, किसको, कहाँ लेकर के कहाँ पहुंचा देती है, ये डिवाइन का ही काम है। तो यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आपको कुछ गिफ्ट्स अवेकन होने वाले हैं। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है। अगर आपने फेस किया है और आपके पार्टनर ने भी फेस किया है, तो आपका यूनियन ज़रूर होगा। बट 88 पोर्टल पे आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट ज़रूर मिलेंगे। ये थे। अब देखते हैं कुछ एंजल्स मैसेजेस, एक आध लव मैसेजेस भी देख लेते हैं एंजल्स के। दिस वन, एंजल मैसेजेस क्या हैं मेरे यूएस के लिए, गाइडेंस क्या है। अट्रैक्शंस, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने वाले हैं। सेकेंडली यहाँ पे ट्रस्ट इशू मुझे बार बार लग रहा है कि आपने या तो कुछ गलत आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है, या तो फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको हार्ट ब्रेक की एनर्जी हुई है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन में हुए हैं। मेक द एफर्ट, आपके पार्टनर अब एफर्ट डालेंगे। अगर उन्होंने आपका ट्रस्ट खोया है, तो अब इस रिलेशन में चेंज होगा। और ये दिस कुड बी अ वन, आपके पार्टनर जानते हैं कि आप उन्हीं के लिए बने हैं, उन जैसा आप जैसा कोई भी नहीं है। यहाँ ट्रस्ट इशू मुझे बहुत बार दिख रहा है कि ट्रस्ट इशू की वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा हुए हैं आप दोनों के बीच में। तो ये चीज़ें अब हटने वाली हैं। अगर आपके पार्टनर ने आपका ट्रस्ट खोया है, तो वो एफर्ट डालेंगे इस रिलेशन में और कुछ पॉजिटिव ज़रूर करेंगे। तो ये थी 88 पोर्टल पे रीडिंग। डियर, आपको अच्छी लगी हो तो मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, अपना ख्याल रखें, कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माय सेल्फ फैमिली। जय मां काली, जय श्री शक्ति, जय श्री श्याम। बाय गाइस, एंजल ऑलवेज ब्लेस यू।